मैं पर्सनली 2-3 ऐसे मुसलमान दोस्तों को जाता हूँ, मेरी फैमिली में मेरे दोस्त हैं, वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया में रहते हैं और मैंने उनके मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि उनको पूरे हकूक नहीं दिया जा रहे या कोई ऐसे मसले मसाइल। सो आई डोंट एग्री ऑन इट। मुझे नहीं ऐसा लगता कि हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? अच्छा, उसके बाद 10 दिन मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी नो, हाँ। यार मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई है, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे। ओह अच्छा, लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है, सिख नो नो सिख आई लव यू। और अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। क्यों जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं। हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाए नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मुसलमानों का कहना है कि हिंदुस्तान हमारी माँ है और हम उसकी औलाद हैं और अपनी माँ से कोई लड़ाई नहीं करता है। अब दरअसल पाकिस्तानी मीडिया पूरी दुनिया में यह प्रोपोगेंडा चलाती रहती है कि भारत में मुसलमान खुश नहीं हैं, भारत में मुसलमानों को कोई आजादी नहीं है, वहाँ पर उनको नमाज करने नहीं देते हैं, और तो और हिंदुस्तानी मुसलमानों पर अत्याचार भी किए जाते हैं। और जब पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने पाकिस्तान के उन मुसलमानों से पूछा जो भारत आकर, घूमकर और रहकर गए, तब पाकिस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपोगेंडा का खुलासा कर दिया। पाकिस्तानी मुसलमानों ने कहा कि यह सब कुछ झूठ है, भारत की सरकार और भारत के लोग इतने अच्छे हैं कि हम शब्दों में नहीं बता सकते। भारत में मुसलमानों को उतने ही अधिकार प्राप्त हैं जितने कि हिंदुओं और दूसरे धर्म के लोगों को हैं। और तो और भारत की सरकार मुसलमानों को फ्री में अच्छे घर बनवा कर देती है, और यहाँ की सरकार हमें 2 रोटी भी फ्री में नहीं देती। कई मुसलमानों ने बताया कि भारत जाकर जब हमने देखा तब हमें पता चला कि भारत के मुसलमान तो हमसे भी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि भारत से ज्यादा यहाँ पर महंगाई है। वहाँ पर उनको फ्री में राशन भी दिया जाता है, फ्री में घर भी बनवाए जाते हैं, और तो और अल्पसंख्यकों के अंतर्गत बहुत सी स्कीमें भी चलाई जाती हैं जो कि मुसलमानों को काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। यह सब बताते हुए पाकिस्तानी मुसलमान काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। एक मुसलमान ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी का दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि भारत में रह रहे उनके रिश्तेदारों के लिए योगी आदित्यनाथ ने फ्री में घर बनवा कर दिए हैं। और तो और बातचीत के चलते एक मुसलमान ने तो यहाँ तक बोला कि भारत हमारी माँ है और हम उसकी औलाद हैं और अपनी माँ से कोई लड़ाई नहीं करता। आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखिए, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट किए, मैंने कुछ। अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। क्यों जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है सीएम का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। योगी साहब, यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे। हम कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, वो हिंदू है, वो ये आप नेबर कह रहे थे कि नफरत कुछ नहीं। मैं खुद गया था आज से अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले इंडिया किस सिलसिले में विजिट करने हैं क्रिकेट टीम की। मुझे वीजा मिला, ठीक है, मैच देखने। लिटरली मैंने वहाँ, मुझे 10 दिन का वीजा था, झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है,
सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने 4 घंटे का मैच देखा। अच्छा। उसके बाद 10 दिन मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी आए? हाँ। यार मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई है, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे। ओह अच्छा। जितने आप होटल में जाओगे, मेरा जो वहाँ पे कंसल्टेंट था मेरा, हाँ जिसके थ्रू आप गए थे। यस, उसने मैंने उससे पूछा यार मैं क्या करूँ डिसाइड। हाँ। मेरे लिए कहता आप जो मर्जी डिसाइड करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा वेल एंड गुड, तो फिर मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। हाँ अच्छा आपने हिंदुस्तानी जबरदस्त। वो थी सिख फैमिली, ठीक है। और फिर मैंने उनको यही कहा मैं अपनी माँ के घर ही जाके रहूंगा। जबरदस्त हो गया। और जब मैं उनके घर गया हूँ, हाँ। लिटरली ऐसे लगा मैं अपनी माँ के घर आया हूँ। ऐसे ही है, मुझे लिटरली उन्होंने इतनी अपने मोहब्बत दी है। घर में रखा 7 दिन वहाँ पर वो, और मैं खाना खाता अपनी माँ के। जब आया हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मोहब्बत दी है। एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ। ओए, ओए, ओए। ये देखें, जब लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं या आते थे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती थी। साहब मैं पहले जिंदगी के अंदर I'm a very practical person, मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकॉनमी का क्या है। लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकॉनमी क्या है। बिजनेस लाउंज से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकॉनमी क्या है। मैंने डिप्रेशन देखा इस वक्त अमेरिका के अंदर, और वाकई ही मैं जब आया हूं, मैं कल से खबरें पढ़ रहा हूं, मेसीज अपने स्टोर बंद कर रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर बंद कर रहा है। फेक लोगों को बता देते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है। लोग इन्फ्लेशन से बेरोजगारी, हालात खराब है इस कंट्री के ना किसी को, और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को, सिर्फ इस पे पैसा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक सड़क सीधी नहीं, एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बना हो, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। तरक्की के लिए वहां पे कॉमर्स, वहां पे, अब मैं उसकी एक और बताता हूं बात, ये छोड़े इस पर। चीमा साहब परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उस पर खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर, 9 मीटर डीपर, और कंप्लीट की है 66 दिनों के अंदर। 66 दिनों के अंदर कंप्लीट की गई। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर, $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा, 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। तो चीमा साहब ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे